अब हम लोग देखेंगे कि इन कंटेंट प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है और इनको क्यों यूज़ में लेते हैं। ठीक है, जैसे आप ये चाहते हो कि जैसे आपने 3 चाइल्ड पेजेस बनाए जो आपके मास्टर पेज के अंदर एडिट है, आप चाहते हैं कि तीनों का बैकग्राउंड कलर अलग होना चाहिए, बॉडी कलर अलग होना चाहिए, आप कुछ ऐसा चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। जैसे मैं अगर चाहूँ, अगर किसी भी स्टाइल शीट को आप होम के ऊपर डिफाइन कर दोगे, जैसे यहाँ आपने कंटेंट प्लेस होल्डर के बाहर सेट कर दिया बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है, ये आपने सेट किया कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक होना चाहिए, ये आपने सेट कर दिया। ठीक है, तो आप कोई भी पेज अगर रन कराओगे, फॉर एग्जांपल आपने होम को रन कराया, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या आएगा, ब्लैक आना चाहिए। नहीं आ रहा है इसमें, एक मिनट, ओके, डॉट बॉडी लगा दिया। ठीक है, HTML सेलेक्टर है तो क्लास वगैरह अपन ने कोई डिफाइन की नहीं है, तो देखें ये कलर चेंज हो गया। ठीक है, अगर आप अबाउट अस पे जाओगे तो भी बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही होगा, कॉन्टैक्ट अस पे जाओगे तो भी बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा। आप चाहते हैं कि तीनों के अंदर बैकग्राउंड कलर अलग अलग आना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस बॉडी एलिमेंट को यहाँ डिफाइन ना करें आप। ठीक है, आप क्या करें, जैसे होम पे जाते हो तो होम पे जाने के बाद यहाँ इसे डिफाइन कर दें स्टाइल में लगा के। पहले स्टाइल तो लगाना ही पड़ेगा, इंटरनल CSS आप यूज़ में ले रहे हैं तो स्टाइल लगाया है इधर, इसे यहाँ से कट किया और कट करने के बाद यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करेगा होम। कॉन्टैक्ट अस में जाओगे, इसी तरीके से इसके कंटेंट प्लेस होल्डर में जाके आपने यहाँ रेड कर दिया और अबाउट अस में जाके आपने इसे येलो कर दिया। ठीक है, तो अगर कोई CSS है या जावास्क्रिप्ट है, अगर आपको एक पर्टिकुलर पेज पर ही चाहिए तो उसे आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अबाउट अस रन करा रहे हो तो बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, कॉन्टैक्ट अस करेंगे तो रेड हो जाएगा, होम पे क्लिक करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो आप कंट्रोल U दबा के देखें तो इस पेज पर आपको वही CSS दिखाई देगी जो आपने इस पेज पर अप्लाई की हुई है। होम पर ब्लैक आ रहा है ना। ठीक है, अगर मैं इसे कॉन्टैक्ट अस कर देता हूँ, अगर मैंने इसे कॉन्टैक्ट अस कर दिया तो आप देखें कॉन्टैक्ट अस में आपको जो CSS दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अगर आप जावास्क्रिप्ट भी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, अगर आप होम डॉट मास्टर के अंदर कोई भी जावास्क्रिप्ट को डिफाइन करते हो, जैसे मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट में क्या करता हूँ मैं कि ऑन लोड इवेंट पर, जैसे विंडो, आप यहाँ लिख देते हैं डॉक्यूमेंट, सॉरी, यहाँ मैं बॉडी के अंदर डिफाइन कर देता हूँ ऑन लोड। ठीक है, और ऑन लोड में आपने लिख दिया फन फंक्शन, एक फंक्शन को कॉल करा रहे हो, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, जब विंडो लोड होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप क्या करेंगे, फन फंक्शन का कोड करेंगे, ये फन फंक्शन लिखा आपने। ठीक है, अगर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है तो फंक्शन कीवर्ड आपको यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है, आप इस फन फंक्शन पर एक अलर्ट दिखा रहे हो, दिस इज लोडेड बाई मास्टर पेज। ठीक है, अब मैं अगर होम पेज को रन कराता हूँ तो मेरे सामने ये मैसेज आ रहा है, दिस इज लोडेड बाई मास्टर पेज। अगर आप कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे तो भी ये मैसेज आएगा, अगर आप होम पे जाएंगे तो भी ये मैसेज आएगा, तीनों पे अलग अलग मैसेज आ रहा है। आप चाहते हैं कि ये अलग अलग ना आके हर उसमें अलग वैसे अलग दिखना चाहिए, तो आप स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी कीजिए, सॉरी कट कीजिए, क्योंकि मास्टर पेज में अगर डिक्लेयर कर दिया तो वो हर पेज पर अप्लाई होगा ही होगा। ठीक है ना, तो होम पे गए आप और इसके कंटेंट प्लेस होल्डर में आपने डिफाइन कर दिया, तो ये आपने लिख दिया होम पेज। ठीक है, इसी तरीके से इसे कॉपी करके अगर आप अबाउट अस पे जाते हो तो अबाउट अस के अंदर भी यहाँ डिफाइन कर सकते हैं अबाउट अस पेज। ठीक है, और कॉन्टैक्ट अस में भी जाके अपन कर देते हैं, तो यहाँ लिख दिया मैंने कॉन्टैक्ट अस पेज। अब आप देखिए रन कराइए, जब आप इसे रन करा रहे हैं तो यहाँ दिखाई दे रहा है दिस इज लोडेड बाई कॉन्टैक्ट अस पेज। अगर आप अबाउट अस के ऊपर जाएंगे तो यहाँ आएगा दिस इज लोडेड बाई अबाउट अस पेज, और अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये दिस इज लोडेड बाई होम पेज। तो इस तरीके से कंटेंट प्लेस होल्डर का यूज़ आपका इसलिए होता है क्योंकि आप हर पेज पर अलग अलग कुछ कंटेंट चाहते हो। ठीक है ना, कोई स्क्रिप्ट चाहते हो या फिर कोई स्टाइल चाहते हो, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं।